हेलो दोस्तों, आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए खान सर का टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। आज हम लोग तीसरा टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। इसके पहले दो और टेस्ट सीरीज अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा इसके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो हम लोग शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज तीसरा। तीसरा टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा तय की गई? किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा तय की गई है? तो इसका आंसर होगा 91वां संविधान संशोधन। कौन सा 91वां संविधान संशोधन? नौकरशाही को क्या कहा जाता है? नौकरशाही को क्या कहा जाता है? तो नौकरशाही को अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितने वर्ष? 5 वर्ष। भारत में संसदीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? भारत में संसदीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता है दोहरी सरकार प्रणाली। क्या है? दोहरी सरकार प्रणाली। विविधता मानव समाज का विविधता मानव समाज का अनिवार्य गुण है। विविधता मानव समाज का अनिवार्य गुण है। यह कथन का क्या तात्पर्य है? यह कथन का क्या तात्पर्य है? इसका आंसर क्या होगा? समाज में भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं, धर्म, संस्कृति व परंपराएं होती है। समाज में भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं, धर्म, संस्कृति व परंपराएं होती है। भारत में संघ शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में संघ शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा एकता में विविधता बनाए रखना। क्या है? एकता में विविधता बनाए रखना। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में। किस देश में? ब्रिटेन में। भारतीय लोकतंत्र के 3 प्रमुख अंग कौन-कौन से हैं? भारतीय लोकतंत्र के 3 प्रमुख अंग कौन-कौन सी हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के 3 प्रमुख अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और क्या? विधायिका। क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना के कुपरिणाम क्या है? अलगवाद, अलगाववाद। निम्नलिखित में से किसकी भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण काल में हो चुका था? निम्नलिखित में से किसकी भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण काल में हो चुका था? इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रवाद। किसका होगा? राष्ट्रवाद। कार्ल मार्क्स ने किस सिद्धांत की स्थापना की थी? कार्ल मार्क्स ने किस सिद्धांत की स्थापना की थी? तो कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद सिद्धांत की स्थापना की थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य है विभिन्न देश के श्रमिकों को एकजुट करना। क्या है? विभिन्न देश के श्रमिकों को एकजुट करना। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ किन विचारों पर आधारित था? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ किन विचारों पर आधारित था? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ समाजवाद और पूंजीवाद पर आधारित था। बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। किसने? लेनिन ने। रूस में कृषकों की स्थिति कैसी थी? रूस में कृषकों की स्थिति कैसी थी? तो वे जमींदारों के अधीन बंधुआ मजदूर थे। क्या थे? जमींदारों के अधीन बंधुआ मजदूर थे। क्रीमिया युद्ध मुख्य रूप से किन दो साम्राज्यों के बीच लड़ा गया? क्रीमिया युद्ध मुख्य रूप से किन दो साम्राज्यों के बीच लड़ा गया?
इसका आंसर क्या होगा? रूस और ऑटोनम साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य। शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या है? शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या है? शीत युद्ध का मुख्य कारण पूंजीवाद और साम्यवाद की वैचारिक टकराव है। क्या है? पूंजीवाद और साम्यवाद की वैचारिक टकराव है। लेनिन की मृत्यु के समय, लेनिन की मृत्यु के समय सोवियत संघ में कौन से नेता प्रमुख उत्तराधिकारी के दावेदार हैं? लेनिन की मृत्यु के समय सोवियत संघ में कौन कौन से नेता प्रमुख उत्तराधिकारी के दावेदार हैं? इसका आंसर होगा ट्रॉट्स्की और स्टालिन। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? लियो टॉल्स्की। पंचायत समिति बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? पंचायत समिति बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? तो ये कौन सा है? मध्य स्तर। बिहार में नगरों एवं कस्बों में बिहार में नगरों एवं कस्बों में स्थानीय स्वशासन का इतिहास किस ग्रंथ में वर्णित है? किस ग्रंथ में वर्णित है? इसका आंसर होगा मनुस्मृति एवं महाभारत। संपूर्ण क्रांति आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? संपूर्ण क्रांति आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? संपूर्ण क्रांति आंदोलन बिहार से प्रारंभ हुआ था। बिहार में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को बिहार में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? हिंदी भाषा के लिए क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इसका आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा मंडन मिश्रा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? मंडन मिश्रा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? तो धर्म एवं दर्शन शास्त्र। बिहार में 1912 में लॉन टेनिस कहाँ शुरू हुई? बिहार में 1912 में लॉन टेनिस कहाँ शुरू हुई? तो पटना में। बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ? बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ? तो 1203 ईस्वी में। केंद्रीय उत्पाद शुल्क किस वस्तु पर लगाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क किस वस्तु पे लगाया जाता है? तो भारत में उत्पादित वस्तुओं पर। इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किन बैंकों के विलय से हुआ? इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किन बैंकों के विलय से हुआ? इसका आंसर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ बंगाल। निम्नलिखित में से किसे भारत में जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई के रूप में ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो किसे मान्यता प्राप्त है? इसका आंसर होगा नाबार्ड। मानव पूंजी से क्या अभिप्राय है? मानव पूंजी से क्या अभिप्राय है? तो मानव पूंजी से अभिप्राय है इंसानों में निवेश जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्यान्न के स्रोत हैं? निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्न के स्रोत हैं? इसका आंसर होगा इनमें से सभी। गहन खेती, आयात नीति, भंडारण। प्रायद्वीपीय भारत का पठार किस प्रकार से भू आकृति रूप में है? प्रायद्वीपीय भारत का पठार किस प्रकार भू आकृति स्वरूप में है? इसका आंसर होगा प्राचीन कठोर सिल चट्टानों से बना। प्राचीन कठोर क्या है? सिल चट्टानों से बना। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान किस प्रकार का मैदान है? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान किस प्रकार का मैदान है? यह है जलोढ़ मैदान। मध्य उच्च भूमि का प्रमुख भाग कौन सा पठार है? मध्य उच्च भूमि का प्रमुख भाग कौन सा पठार है? इसका आंसर क्या होगा? मालवा का पठार। आंसर क्या होगा? मालवा का पठार। सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सी घाटी स्थित है? सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सी घाटी स्थित है? यह है ताप्ती घाटी। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। इसका आंसर क्या होगा? प्रायद्वीपीय पठार।
प्रारंभिक समय में संपूर्ण भूभाग एक ही महाद्वीप में था। प्रारंभिक समय में संपूर्ण भूभाग एक ही महाद्वीप में था, जिसे कहा जाता है जिसे क्या कहता है? पैंजिया। क्या कहता है? पैंजिया। जैव विविधता सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ था? जैव विविधता सम्मेलन का आयोजन 2024 में किस देश में हुआ था? इसका आंसर होगा कोलंबिया। कहाँ हुआ था? कोलंबिया। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। हाल ही में त्रिपुरा शांति समझौता किन दो पक्षों के मध्य हुआ था? हाल ही में त्रिपुरा शांति समझौता किन दो पक्षों के मध्य हुआ था? तो भारत सरकार और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा व ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के मध्य हुआ था। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर होगा अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया। किस देश ने पहला महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता? किस देश ने पहला महिला T20 विश्व कप खिताब जीता? इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड। बंधवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बंधवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। वर्ष 2024 में पीयूष गोयल को किस मंत्रालय का प्रभार मिला है? वर्ष 2024 में पीयूष गोयल को किस मंत्रालय का? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक हैं? स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक हैं? कौन है? एर्नेस्ट शूमाकर। एर्नेस्ट शूमाकर। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा राजस्थान। राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ है? उत्तराखंड। हाल ही में भारतीय सेना और पुतिन बाल ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहाँ पे संविधान उद्यान स्थापित किया? गार्डन स्थापित किया। तो कहाँ स्थापित किया? इसका आंसर होगा पुणे में। कहाँ? पुणे में। तो आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।